हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ICAR AIEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। सो ICAR दैट मीन्स द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड AIEE दैट मीन्स ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। सो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे NTA कंडक्ट कराती है। हर साल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है UG, PG एंड PhD लेवल कोर्सेज के लिए इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में UG लेवल, PG लेवल या PhD लेवल पे कोर्सेज परस्यू करना है तो आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो ICAR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डेयर के अंडर वर्क करती है, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ICAR का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है और आपके पास एनरोलमेंट स्लिप है तो एनरोलमेंट स्लिप पे जो 16 डिजिट नंबर है वो भी है आपके पास, तो भी आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए, अगर आप UG लेवल के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए और आपने क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास आउट किया है। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस या फिर एग्रीकल्चर से हो सकते हैं। इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है। और परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप जनरल, EWS या OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है, और अगर आप ST, SC, PWD या फिर ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम जो है वो 40% होना चाहिए क्लास 12 में, तो आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट, अगर आप PG लेवल के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 19 ईयर्स होनी चाहिए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो 12th का क्राइटेरिया है वो सिमिलर क्राइटेरिया है। एंड आपने 4 से 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है रिलेटेड फील्ड में तो आप एलिजिबल होते हो, और अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। बट 2 ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। सो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है, आपने BVSc किया है तो आप एलिजिबल हो। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल OBC का जो परसेंटेज है वो 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है। एंड जो रिजर्व कैंडिडेट है यानी कि ST, SC, PWD उनके लिए 50% रिक्वायर्ड है। सो ये डिपेंड करता है कोर्स पे। इसके अलावा अपीयरिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल है CIAR एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। लाइक आप क्लास 12th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट अगर आपका कंपार्टमेंट आया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपने उस कंपार्टमेंट को क्लियर कर लिया है यानी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम UG एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप 150 मिनट्स में आप कंप्लीट करते हैं। एंड इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों में ही 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो टोटल 600 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट PG एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये आपका अगेन ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, 120 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। एंड अगेन आपका मार्किंग स्कीम सेम है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क एक्स्ट्रा आपका कट जाता है। और अगर हम PhD लेवल के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जो PG लेवल का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है, बट उसमें आपका पार्ट A में 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट B में 50 एंड पार्ट C में 50 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपको 120 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट कोर्सेज की बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं UG, PG एंड PhD लेवल पे अगर आप ये ICAR एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो UG लेवल का एग्जामिनेशन होता है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप में एग्जामिनेशन होता है, PCM, PCB, PCA एंड APC। यहाँ पे A जो है वो एग्रीकल्चर है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सो आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आप इन सब्जेक्ट ग्रुप में से किसी एक सब्जेक्ट ग्रुप में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 12th में एग्रीकल्चर नहीं है और आप ABC एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर PCA एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में है उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे आप सब्जेक्ट ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट ग्रुप दिया गया है वो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो टोटल 11 कोर्सेज हैं, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BFSc, BSc फॉरेस्ट्री, BSc कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BSc सेरिकल्चर,
बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट पीजी कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं लाइक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेस, प्लांट साइंसेस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंसेस। सो डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम कॉलेजेस की बात करते हैं। तो 102 ICAR इंस्टीट्यूट्स है और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से 4 आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है और 65 इंस्टीट्यूशंस है एंड 14 आपका नेशनल रिसर्च सेंटर्स है और 6 नेशनल ब्यूरो है एंड 13 आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है। तो अगर आप ये सारी लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो कॉलेजेस का नाम आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगेन सिलेबस के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप वहाँ से डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं और डिटेल में सिलेबस, जो भी सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और ICAR AIEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। सो क्या क्राइटेरिया है और कितना स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।